हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी व ताज़ा खबरों में। दोस्तों आज कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो आप सभी को जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। सबसे बड़ी खबर आप निकल कर आ रही है, लॉकडाउन में किसानों को तोहफा हर साल मिलेंगे 12,000 रुपये। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, इसके बारे में आपको पूरा आगे बताएंगे। इसके साथ प्याज का दाम सुनकर चौंक जाएंगे आप, बिल्कुल इसके बारे में आपको बताया जाएगा प्याज के दाम के बारे में। इसके साथ में अचानक बैंक अकाउंट से आने लगे 2 से 5 लाख रुपए, भीड़ हुई भारी इकट्ठी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है राज्य, बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। वहीं लॉकडाउन में जो है किसानों को कितनी राशि दी गई है, किन किन किसानों को दिया गया है, इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। इसी के साथ कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। इसी के साथ में देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो पहली बड़ी खबर कोरोना से संबंधित है। कोरोना की अपडेट आपको दे देते हैं। पहले देखिए 67,700 केस हो चुके हैं। बंगाल की कंपनी ने 1 करोड़ रियल टाइम टेस्ट किट बनाने का दावा भी किया है। इसी के साथ एक किट की लागत जो है 500 रुपए है। दरअसल आपको बता दें कि जीसीसी बायोटेक का कहना है कि उन्हें रियल टाइम स्टेट किट के लिए बनाने में 2 महीने रिसर्च करनी पड़ी। आपको बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित निजी कंपनी जीसीसी बायोटेक इंडिया ने कोरोना जांच की रियल टाइम टेस्ट किट बनाने का दावा किया है। आपको बता दें कंपनी के एमडी राजा मजूमदार का कहना है कि 1 करोड़ टेस्ट किट तैयार कर ली गई है, हर 3 लाख टेस्ट किट बनाकर दे सकते हैं। इसके साथ एक किट की लागत सिर्फ 500 रुपए है। इसी के साथ इससे 90 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। और मजूमदार ने उन्होंने बताया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR को जो है इसकी मंजूरी 1 मई से मिली थी। इसी के साथ यहाँ पर देश में कोरोना की स्थिति आपको बता देते हैं। देखिए देश में जो है कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 67,700 के पार पहुंच गई है। वहीं सोमवार को दिल्ली में 310, राजस्थान में 126, आंध्र प्रदेश में 38, हरियाणा में 16, उड़ीसा में 14, कर्नाटक में 10, बिहार 7 और झारखंड में 3 मामले सामने आए हैं। इससे पहले रविवार को देश में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,296 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा 1,668 लोग ठीक भी हुए हैं। और ये जो आंकड़ा है सरकार के जो है निजी जानकारी से मिली, सरकार के द्वारा मिली जानकारी के आधार पर बताए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 67,152 संक्रमित है। वहीं 44,029 का इलाज चल रहा है। इसके साथ 20,916 ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 2,206 मरीजों की मौत हुई है। साथ में दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना विश्व में इसकी आपको बता देते हैं स्टेटस क्या भी चल रहा है। तो देखिए अब तक 41,80,000 संक्रमित है। सऊदी अरब ने वेट 5% से 15% किया। और वित्त मंत्री बोले अर्थव्यवस्था संभालना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि चीन में अब तक 82,918 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 4,633 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ अमेरिका में अब तक 80,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, वहीं जबकि 13 लाख लोग संक्रमित हैं। दरअसल आपको बता दें दुनिया में संक्रमितों की जो संख्या है 42,000 यानी 42,01,014 हो गई है। इसके साथ 2,84,152 मौतें भी हो चुकी है। इसी दौरान 15 लाख यहाँ पर हुए और 2 लाख यहाँ पर अगर आपको बता दें 670 स्वस्थ भी हुए हैं। सऊदी अरब जैसे अमीर देशों को अपनी अर्थव्यवस्था बिगड़ने की फिक्र होने लगी है। सरकार ने इससे निपटने के लिए कई जो है ठोस कदम उठाए। इसी तरह वेट 3 गुना बढ़ा दिया गया है। अब तक यह जो है 5% था, 1 जुलाई से 15% हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का फेज 3 का 8वां दिन है और 8वें दिन में क्या क्या चीजें हुई है देखिए। इंदौर में 1,935 केस हुए, भोपाल में 795 और उज्जैन में 238 कोरोना संक्रमित है। तीनों जिलों में लॉकडाउन बढ़ सकता है। जी हाँ बिल्कुल आपको बता देते हैं, तीनों जो जिले हैं मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इन तीनों में लॉकडाउन बढ़ सकता है। यह तस्वीर आपके सामने। पीएम मोदी ने आज जो है चर्चा के बाद सीएम शिवराज रेड जोन में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं। आपको बता दें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर समेत 9 जिले रेड जोन में। इसके साथ राज्य में कोरोना के जो है 3,629 केस है। सिवनी और मंडला में पहला मरीज भी मिला है। तो 52 में से 41 जिलों में फैला है संक्रमण। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 3,629 हो चुकी है। भोपाल में सोमवार को 15 नए जो एक केस मिले और इसमें 7 कोरोना हॉटस्पॉट बने जो कि जहांगीराबाद से हैं। इसके अलावा जीएमसी के डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक इंदौर में 1935, भोपाल में 795, उज्जैन में 238 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं सिवनी और मंडला में एक एक संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रदेश में 52 जिलों में से
41 जो जिले इनमें संक्रमण फैल गए। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में सैंपलिंग बढ़ेगी। इंदौर और भोपाल में संक्रमितों की जो संख्या है तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। तो एक और बड़ी खबर आपके लिए निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश में एफआईआर आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किए गए। थाने से पुलिसकर्मी घर जाकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसे 10 संभागीय मुख्यालय और दतिया में लागू किए गए। आपको बता दें, पहली रिपोर्ट भोपाल के जवाहर चौक में सुनील चतुर्वेदी ने अपनी कार चोरी होने के बारे में दर्ज कराई। वहीं पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी जो है एमपी पुलिस के विवेक जोरी ने पायलट प्रोजेक्ट पर इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 10 संभागीय मुख्यालय और दतिया के नागरिकों को अब गंभीर अपराधों को छोड़कर अन्य मामलों में एफआईआर कराने के लिए थाने नहीं जाना होगा, बल्कि अपराध की सूचना सिर्फ डायल 100 पर देनी होगी। इसके बाद एफआईआर जो है फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल यानी FRI, यहाँ पर लोगों के घर जाकर एफआईआर दर्ज करेंगे। उसके साथ प्रदेश में गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को एफआईआर आपके द्वार प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की है। तो अगली बड़ी खबर आपके लिए निकल कर आ रही है। 12 मई से रेलवे का संचालन शुरू, कौन कर सकता है यात्रा, पूरी जानकारी आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। दरअसल आपको बता दें, इस बार लॉकडाउन 3 का जो है चरण 17 मई को समाप्त होने वाला है और उससे पहले ही खुशखबरी सुनने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। आपको बता दें, खुशखबरी ये है कि 12 मई से फिर से ट्रेनें का संचालन शुरू हो जाएगा और इस बार जो है शुरुआत में सिर्फ 15 जोड़ी ट्रेनों को ही जो छोड़ा जाएगा। हालांकि ट्रेनों के संचालन से कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं है और ना ही कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं और अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आपको बता दें, उन्हें ऐसा फील होता होगा कि जैसे वो किसी केस से छूटकर अपने घर जाने वाले हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। लॉकडाउन में किसानों को तोहफा, हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने के रोकने के लिए देश भर में 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी रखा है। आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों का रोजगार बंद हो गए। इससे किसानों को भी अपनी आजीविका के साथ साथ खेती और रोजमर्रा में जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने इस समय संकट के समय किसानों, दैनिक वेतनभोगियों और श्रमिकों के लिए कई तरह के उपाय किए। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी परेशानियों को कम करने के प्रयास कर रही है। आपको बता दें, सरकार किसानों को इन राहत योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके अलावा सरकार किसानों को हर तरह से मजबूत और सक्षम बनाने के लिए अलग अलग तरह की कोशिश कर रही है, जिनमें पीएम किसान के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दिए जाना शामिल है। और इस बीच एक ऐसा राज्य जो किसानों के लिए एक खास योजना लेकर आया है, वो है आपका उत्तराखंड सरकार किसान पेंशन स्कीम लेकर आए। इसके तहत आपको क्या करना होगा, किसानों को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रही। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने किसानों को किसान पेंशन योजना की पेशकश की है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य सरकार किसानों को पेंशन सुविधा देती है। इस पेंशन योजना के तहत उत्तराखंड के किसान जो 60 वर्ष के हो चुके हैं उनको हर महीने 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह योजना राज्य सरकार का समाज कल्याण विभाग चलाता है। किसान पेंशन योजना के तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 7.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अभी तक यह जो राशि है 25,397 लाभार्थी किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। पीएम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी है। यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब की मांग है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। इसके साथ तमिलनाडु और तेलंगाना भी कहा है कि अभी कुछ दिन और लॉकडाउन बढ़ाया जाए। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा संक्रमण गांवों तक न पहुंचे, यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि देश में महामारी फैली हुई है, ऐसे वक्त में केंद्र को सभी राज्यों को बराबर महत्व देना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि ट्रेन उड़ाने और बस सेवा शुरू करने से पहले राज्यों की सलाह ली जाए। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इस पर लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अभी यात्री जो ट्रेनें है वो नहीं चलानी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में, वही उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से बाहर जाने के लिए रणनीति बनाने के लिए राज्यों को वक्त दिया जाना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि राज्यों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का फैसला राज्यों को सौंपा जाए। राज्य तय करे कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन कौन कौन से हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मनरेगा के तहत 200 दिन की मजदूरी दी जाए। बघेल ने कहा है कि ट्रेन, उड़ान, बस सेवा जो है सरकार से मशविरा करने के बाद ही शुरू की जाए।
दोस्तों अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। अचानक से बैंक अकाउंट में आने लगे 2 से 5 लाख रुपए, डरी हुई भीड़ पहुंची थाने। दरअसल आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान एक नहीं 3-3 गांवों में लोगों के बैंक अकाउंट से अचानक लाखों के रकम आने लगी है। किसी के अकाउंट में 2 लाख रुपए आए तो किसी के अकाउंट में 5 लाख रुपए आए। आपको बता दें, अचानक से इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर पहले तो लोग चौंके, लेकिन इसके बाद वो डर गए कि कहीं किसी बवाल में न फंस जाए। यही सोचकर भरतपुर राजस्थान के चिकसाना समेत 2 अन्य गांवों के लिए ये जो लोग हैं थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर को अपनी आपबीती बताई। दिल्ली पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल का परिवार जो है भी पीड़ित की लाइन में है। आपको बता दें, चिकसाना थाने की पुलिस ने इसे साइबर फ्रॉड के से जोड़कर देख रही है। आपको बता दें, पीड़ितों ने पुलिस को बताई ये कहानी। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। देखिए, पीड़ितों ने पुलिस को जो बताई उसके तहत नूरपुर गांव का रहने वाला यहाँ पर बोला कि मेरे दोस्त की बहन की शादी। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर यहाँ पे आपके लिए निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर प्याज से आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना चाहेंगे। प्याज का उत्पादन अधिक होने से लॉकडाउन की वजह से आवागमन सहित खरीदारी घटने का असर दिखना शुरू हो गया है। आपको बता दें, वैसे तो सभी सब्जियों के दाम सस्ते हो गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्याज काफी सस्ता हो गया है। वहीं आपको बता दें कि अब गली मोहल्ले की दुकानों में 14 रुपए किलो प्याज मिलने लगा है। साक्षी, बिस्टपुर, गोलमुरी के अलावा मानगो में भी रविवार को 1.25 किलो 20 और 1.25 किलो 20 प्याज बेच रहे थे। आपको बता दें, संकोसाई स्थित खड़िया स्थित बस्ती के पास बेच रहे राजकुमार। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।